नंबर में हॉट क्वेश्चन एक लेता हूँ, सूतक। सूतक के बारे में कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सूतक लगने पर चाहे जन्म हो या चाहे मृत्यु हो किसी का, धर्म संबंधित क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, क्या क्या करना है, क्या क्या छोड़ना है, और कितने दिन तक करना है, कितने दिन तक छोड़ना है, ये सूतक का रहस्य क्या है। और सूतक के रहस्य के बारे में हमारी धर्म प्रेमी संदेश में सूतक के प्रश्न का हमने बराबर से आंसर दिया था। वो आंसर यहाँ भी बता रहा हूँ। मुझे गच्छाधिपति जयगो सूर्यजी महाराज साहब के पास से जो आंसर मिला, गीतार्थ शिरोमणि, ये अपने पीछे गच्छाधिपति जयगो सूर्यजी महाराज साहब, उन्होंने सूतक के बारे में जो मर्म की बातें बताई है वो मैं आज आपको बताने चाहता हूँ। और एक बात बता दूँ, सूतक जो है वो शाश्वत सिद्धांत नहीं है। पहले नंबर में भगवान ने बनाया हुआ एक शास्त्रों के दो प्रकार के सिद्धांत होते हैं। शास्त्रीय है, सूतक शास्त्रीय है मगर शाश्वत नहीं है। एक बात याद रखना, सूतक के अंदर भगवान ने जो मर्यादा बताई है वो किस लिए बताई है। शास्त्रों के अंदर दो प्रकार के नियम होते हैं, कुछ परिवर्तनशील होते हैं और कुछ अपरिवर्तनशील होते हैं। जैसे कि मानो कि मोक्ष में गई हुई आत्मा वापिस संसार में आएगी तो कि वापिस संसार में जन्म मरण नहीं लेती, ये शाश्वत नियम है। हाँ, 14 राजलोक है तो 15 राजलोक नहीं हो जाएंगे, वो 14 राजलोक के 14 राजलोक ही हो जाएंगे, ये शाश्वत नियम है। कुछ नियम शाश्वत होते हैं, सिद्धांत कुछ शाश्वत होते हैं, मगर कुछ नियम जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। पहले के ज़माने में ये जो सूतक वगैरह का जो है वो परिवर्तनशील सिद्धांत में, शास्त्रीय होने पर भी परिवर्तनशील है, उसमें कुछ कुछ बदलाव आते रहते हैं। मान लो कि आप लोग पहले जब गांव में थे तब गांव के अंदर सूतक की मर्यादा, किसी की मृत्यु हो जाती थी तो मृत्यु के टाइम आप लोग क्या करते थे, 12 दिन तक परमात्मा की पूजा दर्शन वगैरह सब बंद कर देते थे। आप जिसके घर पे ये जो होता था मृत्यु, अब सूतक की मर्यादा 12 दिन की थी उस टाइम, क्योंकि उस टाइम 12वें दिन के बाद उठावना होता था। 12वें दिन के बाद सामूहिक मृत्यु भोज होता था। मृत्यु भोज वगैरह भी, मृत्यु भोज का भी सीक्रेट में बताऊंगा कभी। मृत्यु भोज को कई लोग गाली देते, या तो मृत्यु भोज छोड़ने की बातें करते, या तो मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए ऐसी बातें करते हैं। मृत्यु भोज का रहस्य समझने जैसा है, और मृत्यु भोज की प्रथा बुरी नहीं है, मृत्यु भोज का पर्पस जो बदल गया है वो गलत है, और इसलिए इसका भी सीक्रेट मैं कभी कहूँगा। मगर वो कब होता था, 12वें दिन में होता था। आप किसी के घर पे मृत्यु हो जाती थी तो वो 12वें दिन में उसको उसके निमित्त मृत्यु वो जो उठावना वगैरह सब होता था, तो 12 दिन तक शोक रखते थे। और वो शोक के कारण अशुचि, तो देखो सूतक और सोवड़ की जो मर्यादा है वो अशुचि और शोक के कारण है। कोई भी मंगल प्रसंग होता है, प्रसन्नतादायक और आनंददायक जो प्रसंग होता है वो शोक के टाइम में नहीं कर सकते, करते भी नहीं है। और इसीलिए सूतक की व्यवस्था थी, मर्यादा थी। उस टाइम पता है आपको, काले कपड़े पहनते थे मृत्यु के टाइम। पहले के ज़माने में काले कपड़े पहनते थे, और इसीलिए कई बार आपने देखा होगा मंदिर में काले, जब अंजन सल्ला का प्रतिष्ठा या ऐसा कोई महोत्सव हो तो एक बोर्ड लगाया जाता था कि काली चीज़ें पहनकर नहीं आनी है। और काली चीज़ें, तो इसके साथ कई लोगों को भ्रांति हो गई, इल्यूशन हो गया, कई लोगों को गलतफहमी हो गई कि काला वर्ण अशुभ है। भाई काला वर्ण अशुभ है तो भाई जब शिव चक्र पूजन करते हैं तो उसमें साधु पद का मांडला करते हैं, और साधु पद का जो मांडला करते हैं उसमें काला वर्ण भी डाला जाता है। उड़द काले रंग के, तो उड़द काले रंग के वहाँ डाले जाते हैं। साधु का वर्ण भी काला है, नवपद के अंदर डिफाइन किया गया है। अरियंत सफेद रंग, सिद्ध भगवान लाल रंग, आचार्य भगवान पीला रंग, उपाध्याय भगवान हरा रंग, साधु भगवान काला रंग, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तत्व वो सफेद रंग में रंगा जाता है। अब आपको ये 5 कलर बताया है इसलिए कि कोई भी कलर मान लो कि अशुभ नहीं। वैसे कर्म ग्रंथ के हिसाब से अशुभ माना गया है। अभी कर्म ग्रंथ को आपने धर्म ग्रंथ के साथ जोड़ दिया। ये धर्म ग्रंथ की व्यवस्था है, काला वर्ण साधु पद में है, वो धर्म ग्रंथ की बात है, और कर्म ग्रंथ में काले वर्ण को अशुभ माना गया है। मगर जब ये बोर्ड लगता है जिनालय के अंदर कि काला वर्ण पहनकर मंदिर में आने का नहीं, तो लोगों ने कर्म ग्रंथ को यहाँ धर्म ग्रंथ में जोड़कर, अच्छा काला वर्ण अशुभ है, अशुभ है इसलिए नहीं है। हकीकत में ये जो परिपाटी चलती थी काला वस्त्र वगैरह पहनकर नहीं आने की, वो इसलिए चलती थी कि जिसके घर पे सूतक मृत्यु हो गई है, अब वो यदि काला वस्त्र पहनकर, यदि उसको 12 दिन तक काला वस्त्र पहनना होता था, उसको जब तक शोक उठावना नहीं होता है तब तक। अब वो कोई ऐसे प्रसंग में आ जाए, अब उसको मना नहीं कर सकते। अंजन सल्ला का प्रतिष्ठा का कोई महोत्सव तो पहले से डिसाइडेड है, अब वो प्रतिष्ठा का महोत्सव के अंदर यदि वो आ जाए तो पूरे वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, वहाँ जो अटेंड कर रहे हैं, वो प्रसंग को जो
अचीव कर रहे हैं, वो प्रसंग वाले के दिमाग में आए, इसके घर पे मरण हो गया, इसके घर पे मरण हो गया, इसके घर पे मरण है, इसके घर पे शोक। अब शोक की जो मेंटालिटी घुस जाती है उस जिनालय के आनंद के प्रसंग के अंदर, शोकग्रस्त गाने भी नहीं गाए जाते, वैराग्य के गाने भी नहीं गाए जाते। भक्ति का प्रसंग हो और कोई कोईनु नथी रे, ये संसार स्वार्थी है, जगत है स्वार्थ का साथी, यहाँ कौन है अपना, ऐसे ऐसे गीत बजाए नहीं जाते कभी भी। क्यों? भक्ति का प्रसंग अलग है, वैराग्य का प्रसंग अलग होता है। तो वैराग्य के गाने भी नहीं गाए जाते भक्ति के माहौल के अंदर। तो शोकग्रस्त यदि व्यक्ति कोई आता है काला कपड़े पहनकर, उसको रोकना, उसको बोलेंगे तो बुरा लगेगा, उसको बोलना भी नहीं है और बुरा लगाना भी नहीं है। इसलिए वहाँ पर एक बोर्ड लगाया जाए कि काले वर्ण पहनकर कोई नहीं आए, काले कपड़े पहनकर। तो उस टाइम काले कपड़े पहनने की विधि थी, इसलिए ये बोर्ड लगाया। अभी तो ये बोर्ड लगाना पड़ेगा सफ़ेद कपड़े पहनकर कोई आए, क्योंकि अभी मृत्यु के टाइम सफ़ेद कपड़े पहनने की विधि है। मगर ऐसा नहीं है, हकीकत में सीक्रेट आपने जाना तो आपको पता लग गया कि बराबर है, काले कपड़े का रहस्य ये था, काला वर्ण अशुभ है इसलिए मना नहीं करते। इसी प्रकार आपको सूतक का सीक्रेट पता होना चाहिए कि मृत्यु किसी का, अभी कई बार तो इतनी गलतफहमियां फैली हुई है समाज के अंदर, 12 दिन के बाद उठावना पहले होता था, अभी वो उठावने का टाइम 3 दिन के बाद हो गया, 2 दिन के बाद हो गया, नेक्स्ट डे हो गया। अभी कई जगह पर उठावना, आज मृत्यु हुई कल उठावना डिक्लेयर कर देते। क्यों? तो कि उठावना का मीनिंग ही है शोक उठ गया। अभी आप संसार के सारे काम कर सकते हो, जब संसार के सारे काम कर सकते हो तो जिनालय, धर्म और मंदिर और उपाश्रय के संबंधित कार्य क्यों रुकते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन। दूसरे मतलब कि एक महाराज साहिब गोचरी के लिए, वो महाराज साहिब ने मुझे ये प्रसंग कहा था, गोचरी के लिए गए, एक बिल्डिंग के अंदर घर कम थे, उस गांव के अंदर घर कम थे, और गोचरी के लिए वो घर में जैसे ही घुसने गए तो लेडीज़ वहाँ सोफे पर बैठी बैठी टीवी देख रही थी। और जैसे ही महाराज साहिब घुसने गए, साहब यहाँ पर सूतक है, मरण हो गई है, इसलिए यहाँ की गोचरी आपको नहीं खपेगी, ऐसा कहकर विदा किया। वो महाराज साहिब निकले, साथ वाले जो भाई थे बोले, उसको पूछा कि इसके घर पे मरण कितने दिन पहले हुआ था? तो कि साहब 40-50 दिन हो गए। हाँ, अब 40-50 दिन हो, 30-40 दिन हो गए। फिर बोले कि वो बहन क्या कर रहे थे? कि टीवी देख रहे थे। अब सूतक के अंदर टीवी देख सकते हैं, हाँ, शोक के प्रसंग में टीवी देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं। शोक के प्रसंग में मिठाई खा सकते हैं, शोक के प्रसंग में गहने पहन सकते हैं, शोक के प्रसंग में बाकी सब दुनिया के सारे काम कर सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। शोक के प्रसंग में गोचरी नहीं बना सकते क्योंकि पाप लगता है। शोक के प्रसंग में मंदिर नहीं जा सकते, पूजा नहीं कर सकते क्योंकि पाप लगता है। कहाँ की गलतफहमी है? अरे अमेरिका में मर जाता है उसका फूफा या मामा, यहाँ पूजा बंद कर देता है, केएलपी में पूजा बंद कर देता है। उसको पता नहीं है अमेरिका में मरा तो उसका सूतक यहाँ नहीं लगता है, इतनी दूरी तक नहीं आता है सूतक का पवन, यहाँ का ही पवन आता है चेन्नई का, आपको पता नहीं है। और कहने की बात है, वो 12 दिन का उठावना का था, वो 3 दिन पर आ गया। आपने अपनी सूतक की मर्यादा हर बार चेंज की, तो आप मंदिर की पूजा वगैरह की क्यों चेंज नहीं कर सकते हो? आप लोगों को ये क्यों फ्लेक्सिबिलिटी, अनेकांतवाद को क्यों नहीं समझ रहे हो? आप है ना, एक यहाँ की एक घटना कहूँ, वो मेरी शिविर पूरी हुई ना, तीसरी शिविर के बाद बाहर कोई गए और बाहर जाने वाले बोले कि महाराज साहब ने पिक्चर का गाना गाया। हाँ, जैसे ही बोला, अब वहाँ पर हमारा आदमी बैठा था, हाँ, हमारा आदमी जैन नहीं है, उन्होंने सुना तो उनसे कहा कि यार जैन लोग अनेकांतवाद को नहीं जानते। उसने क्या क्वेश्चन पूछा पता है मुझे आकर? उसने मुझे ये क्वेश्चन पूछा कि जैन लोगों को अनेकांतवाद का पता, अनेकांतवाद उसके मुंह में। मैं तो शौक रह गया कि वाह जबरदस्त। बोले कि जैन लोगों को पता नहीं अनेकांतवाद क्या है। महाराज साहब किसी का कल्याण करने के लिए बोल रहे हैं, किसी को आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, उसको पिक्चर के गाने गाने का शौक है नहीं है, मगर सिर्फ गाने की एक कड़ी लिए सामने वाले को समझ में आए। अनेकांतवाद का पता नहीं है, 12 दिन का सूतक यानी 12 दिन का वो जड़ता से पकड़ कर रखेगा। अब पूरी दुनिया बदल गई और वो बदलना नहीं चाहता है अपने आप को। अभी आपको शहर की बात करूं तो लोग क्या करते पता है, कितने ड्रेस बदलते हैं, ये एक ही दिन में कितनी जगह पर अटेंड करते हैं। एक जगह शोक सभा भी अटेंड करते हैं और दूसरी जगह पार्टी भी अटेंड करते हैं। ये शहर का ये माहौल है। शहर के अंदर तो सब सूतक की मर्यादा साइड पे रह गई है, आपके संसार के सारे काम आप कर रहे हो, और फिर धर्म की बात आती है तो कि सूतक लगता है, नहीं चलेगा। जन्म के अंदर भी, मगर फिर भी यहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जिसको जन्म हुआ है, जिसका जिस घर में जन्म हुआ, आज घर में जन्म होता नहीं है,
आज मैटरनिटी होम में होता है अधिकांश जगह पर। तो मायके में जाकर जन्म दिया है तो ससुराल वाले को कोई सूतक नहीं लगता है, ससुराल में जन्म दिया है तो मायके वाले को कोई सूतक नहीं लगता है, उसकी पूजा होता क्या है, सुवावड़ी यानी प्रसूता जो है उसको जिसने टच किया है, बच्चे को खिलाया है, उसकी रसोई खाई है जिसने उसको टच किया है, उसमें सूतक लगता है। और वो भी जन्म का सूतक जो लगता है वो अशुचि के कारण है, और मृत्यु का जो सूतक है वो शोक के कारण है। जन्म की अशुचि 7 से 8 दिन, गच्छाधिपति जयगोस्वामी श्रीवार साहब लिखते हैं कि 7 से 8 दिन ब्लीडिंग होता है, इसलिए 3 दिन एक्स्ट्रा कर दो तो 11 दिन के बाद सारी पूजा वगैरह कर सकते हैं। और 11 दिन कहाँ से गिनने का, जब से जन्म हुआ है बच्चे का तब से। अब आप 5वें दिन किसी के घर पे गए, वहाँ खाना खाया, नहीं अभी 11 दिन का लगेगा, ऐसे पीछे नहीं ले जाने का, पीछे नहीं, टोटल 11 दिन है, 12वें दिन से आपका स्टार्ट हो जाएगा। मगर कब, वो दूसरे के लिए नहीं, आप तो स्नान करके पूजा भी कर। यहाँ पर एक किसी ने प्रश्न पूछा है, किसी महात्मा ने, कि डॉक्टरी लाइन में हो, अभी कोई डॉक्टर है और श्रावक श्राविका, वो डॉक्टर खुद श्रावक है या तो खुद डॉक्टर श्राविका है, अब उसको बार बार कितने लोगों की डिलीवरी करानी पड़ती है, एमसी वाली बहनों को भी टच करना पड़ेगा, डॉक्टरी लाइन में है, हॉस्पिटल में है, तो क्या वो पूजा कर पाएगा? तो क्या नहीं, ऐसा तो करेंगे तो वो जिंदगी में पूजा नहीं कर पाएगा, उसकी तो पूजा ही नहीं होगी। भरत चक्रवर्ती की कितनी पत्नी थी? 64,000। अब 64,000 पत्नी थी, अब वो हर पत्नी के सूतक का पालन करेगा भरत चक्रवर्ती, तो जिंदगी में पूजा कब होगी उसकी? परमात्मा की कभी पूजा ही नहीं कर पाएगा। तो इस जगह पर ऑप्शन है, इस जगह पर अपवाद है, वहाँ समझना पड़ेगा। वहाँ पर एक बात है कि किसी ने पूछा कि भाई बच्चे और माता को कब पूजा करने की? घर वाले को तो 12वें दिन से करनी है, मम्मी और बच्चे को, जच्चा बच्चा, उसको बोलते हैं जच्चा यानी बच्चा, बच्चा जच्चा यानी माता, जच्चा और बच्चा, प्रसूता और बच्चे को कब करनी है? तो कि 40 दिन के बाद, 40 दिन के बाद पूजा करनी है। क्यों? तो कि 40 दिन तक पूजा इसलिए अशुचि के कारण नहीं, आराम के कारण, आराम, उसको आराम में रहना है। 40 दिन उसके लिए एकदम प्राइमरी है, एकदम आराम के लिए। यदि वो 40 दिन के अंदर पूजा करने के लिए चालू कर दे तो घर वाले बताएंगे कि भाई ये तो काम कर सकती है, पूजा कर सकती है, तो घर के काम क्यों नहीं कर सकती? उसको घर के काम पे लगा देंगे, उसको घर का काम एक भी नहीं करना है, सासू माँ को ही करना है उस टाइम। बहनें सारी खुश। उसके क्या अंदर क्या है कि उसको आराम के हिसाब से वहाँ पर रेस्ट दिया जाता है 40 दिन तक। और बच्चे की खास सुरक्षा के लिए, पहले के ज़माने में क्या है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, कौवा है, कोई भी आकर बच्चे को ले जाए। अब ये नरम पिंड है और वो मांस की लालच में वो बच्चे को ख़त्म कर दे, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए 24/7 माता को जागरूक रहकर वहाँ उसके नज़दीक रहना है। और उसको खास तो मैं कहता हूँ जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं, जो 7वें महीने 8वें महीने डिलीवरी होती है, उसकी तो खास संभाल रखनी पड़ती है माँ को। और कई लोग तो सीधे ही वेंटिलेटर पर डाल देते हैं, कई जगह पर तो वेंटिलेटर पर आज मैं बताता हूँ, आज बोलने के लिए बैठा हूँ तो बोल देता हूँ। जन्म लेते ही बच्चे को उठा लेते हैं आज, पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ था। पिछले कुछ सालों से, 2-4 सालों से ये सिलसिला शायद 5-1 सालों से ये सिलसिला चल रहा है। डॉक्टर अभी माँ को भी पूछने के लिए नहीं बैठते कि तेरे बच्चे को वैक्सीन लगाओ कि नहीं लगाओ। आज माँ को भी पता नहीं है कि ये वैक्सीन कितनी डेंजरस है, सीधी वैक्सीन ठोक देते हेपेटाइटिस की या तो फिर BCG की, ऐसी अलग अलग 4 प्रकार की वैक्सीन जन्मे हुए बच्चे को देते ही वो कई बार हेपेटाइटिस के कारण उसको जॉन्डिस होता है। जन्म लेते ही बच्चे को जॉन्डिस हो रहा है, बच्चे को जन्म लेते ही न्यूमोनिया हो रहा है, क्योंकि उसके ब्लड में घुसा है, उसकी सीधी 35% इम्यूनिटी रिड्यूस हो जाती है, डाउन हो जाती है। क्योंकि आपका बच्चा है ना, वो आपका कम है, वो WHO का ज़्यादा है, WHO का घराक है, और इसलिए उसको उसकी इम्यूनिटी डाउन करनी है, वो ले जाते हैं। मैं आपको स्ट्रांगली कह रहा हूँ, पहले भी बोला हूँ, किसी को संदेह हो मेरी बातों पर तो मेरे पास सारे प्रूफ है, मेरे पास से ले जाइए, वो कितनी डेंजरस है। मगर ये जब कई लोगों को क्या है पता नहीं, इनक्यूबेटर में डालते हैं क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत होती है, इनक्यूबेटर में डाले कोई ना नहीं है। मगर असली वेंटिलेटर कौन सा है पता है? माँ की गोद। माँ की गोद में अभी और एक प्रयोग भी हुआ था। डॉक्टर होते हैं, जिस बच्चे को ज़रूरत पड़ी उसने एकदम, उसका विकास एकदम स्लो था, तो उसका विकास बड़ा ज़्यादा करने के लिए उन्होंने माँ को सलाह दी कि तू जितना चिपका कर रखेगी अपने शरीर के साथ, अपनी गोद में जितना लेकर बैठेगी उतना उसका विकास जल्दी होगा। उसके लिए सबसे बेस्ट वेंटिलेटर या इंक्यूबेटर माँ की गोद है।
यहाँ पर माँ को इसलिए 40 दिन तक पूजा नहीं करनी है। फिर भी यदि कोई पूछना चाहे सूतक के बारे में तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। मेरे पास पूरा चार्ट है और वो चार्ट के हिसाब से देखें तो सामायिक कब से करना है, प्रतिक्रमण कब से करना है, प्रतिक्रमण सूत्र कब से बोल सकते हैं, दर्शन कब से कर सकते हैं, अंग पूजा कब से है, गोचरी वेरानिका कब से है, उसकी पूरी लिस्ट है, कितने दिन के बाद कितने दिन बाद। और जो बाहर के हैं, बाहर वाले को तो लगभग स्नान करके पूजा वगैरह सब कर सकते हैं। उठाने के बाद तुरंत एकदम नज़दीकी रिश्तेदार है, कांध दिए अर्थी के अंदर, तो उन लोगों को तो एक दिन ही रहती है, दूसरे दिन से फिर वो पूजा करना स्टार्ट कर सकती है। तो पूजा करके वो चले जाए तो भी उसकी पूजा चालू रहेगी, बाद में करें। तो इस प्रकार अलग अलग विधि पूरी की पूरी है। यहाँ जन्म, कई बार जिसका जन्म हुआ उसी दिन बच्चे का मृत्यु हुआ तो उसको एक दिन का ही सूतक लगता है। जितने महीने का गर्भ गिरता है उतने दिन कुटुंबी जन को भी सूतक लग सकता है। और तीसरे नंबर में दास दासी, आपके वहाँ नौकर या नौकरानी है, उसके वहाँ या उसका यदि जन्म या मरण होता है उसका डायरेक्ट, तो एक दिन का सूतक यहाँ पर लिखा गया है। घर के अंदर रहे हुए या तो बाहर से आए हुए, यदि 11 दिन के अंदर बच्चे को छुए है या रसोड़ा चौका एक नहीं है, अलग है, तो स्नान करके पूजा वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर सूतक के बारे में डिटेल में जिसको भी जानना है उसको मैं चार्ट दे दूंगा। ऐसा हो तो चार्ट में अपने यहाँ उपासना बोर्ड पे लगा दूंगा, आपको पूरा डिटेल में पता लग जाएगा। मगर शॉर्ट में बताऊँ तो बाहर वाले को ज़्यादा सूतक और सोवड़ का प्रश्न नहीं है। जो भी है वो घर वाले एकदम प्राइम मेंबर को ही है। और दूर डिस्टेंस में रहे हुए को मृत्यु का सूतक सिर्फ सर पे एक पानी का लोटा डालना है, शोक उतर गया और उतरने के बाद वो सब कुछ कर सकते, पूजा सेवा वगैरह। सूतक की मर्यादा है, आज भी है, और ख़ास तौर से आपके आजू बाजू के एनवायरनमेंट के कारण आई हुई है। सूतक वगैरह की जो शोक पालने की वगैरह की जो विधि है वो आजू बाजू के एनवायरनमेंट के कारण, आप गाँव में सबके बीच में रहते थे, और यदि आप यदि सूतक की पालना नहीं करते हो तो परमात्मा के शासन की निंदा होने की संभावना है, अपराजना होने की, हिलना होने की संभावना है। वहाँ पर सूतक पालना जरूरी है। भगवान की शासन की निंदा से बचने के लिए वहाँ सूतक पालना जरूरी है। और इसीलिए मैं आज एकदम ओपनली बोल रहा हूँ, ये सारी विधि है, ये सारी मर्यादा मैंने आपकी बताई, मगर आपके समाज में क्या विधि प्रचलित है वो मुझे पता नहीं है, या तो आप किस गुरु को फॉलो करते हो वो मुझे पता नहीं है। आप अपने गुरु से बंधे हुए हो या तो फिर आप अपने गुरु के हिसाब से करना चाहते हो तो मेरी कोई ना नहीं है। आप अपने समाज के हिसाब से करना चाहते हो तो मेरा कोई विरोध नहीं है। आप अपने समाज में जो प्रचलित विधि है वो करते हो तो आपको कोई पाप भी नहीं लगता। कई बार क्या है, कई लोगों को टॉर्चर इतना किया जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो बेचारा विचलित हो जाता है। इतना टॉर्चर करते हैं तो आपको जो करना है कर सकते हो, खुशी से कर सकते हो आप स्वतः। इस मगर एक बात याद रखना, संसार के सारे काम भी उस टाइम बंद रखने हैं। यदि 12 दिन आप शोकग्रस्त हो और धर्म के काम बंद करते हो तो 12 दिन आपको मिठाई भी नहीं खानी है, टीवी भी नहीं देखना है, मोबाइल भी नहीं देखना है, मूवी भी नहीं देखनी है, वो साथ में फॉलो करना है। तो अपने संप्रदाय के ऊपर भी ना ले। संप्रदाय की जो आपकी मान्यता है वो आपको मुबारक, आपको जो करना है वो आपको मुबारक, आप जो करना चाहते हो करो, मगर पहले क्लियर हो जाइए। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। कन्फ्यूजन रखेंगे तो आपको पूजा करने में भी मज़ा नहीं आएगी और आपको दर्शन करने में भी मज़ा नहीं आएगी।